हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू मॉडल टेस्ट, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। तो आइए 40वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद का संबंध मुख्यतः किससे है? धर्म, मौसम, राजनीति, भूगोल। ऑप्शन सी राजनीति। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार के कानून बने? असमान, धार्मिक, समान नागरिक कानून। सामंती। सी समान नागरिक कानून। 42। राष्ट्रवाद ने किसे सबसे अधिक सशक्त किया? राजा, चर्च, जनता, सामंत। ऑप्शन सी जनता। 43। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में लोकगीतों की भूमिका क्या थी? मनोरंजन, आर्थिक प्रचार, राष्ट्रीय चेतना, युद्ध रणनीति। ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का ह्रास हुआ? समानता, स्वतंत्रता, सामंती निष्ठा, राष्ट्रीय गौरव। ऑप्शन सी सामंती निष्ठा। 45। यूरोप में राष्ट्रवाद का समग्र महत्व क्या है? युद्धों की श्रृंखला, औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव। ऑप्शन डी उपनिवेश विस्तार, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव। ऑप्शन सी। 46। राष्ट्रवाद के विकास में किस माध्यम की भूमिका सबसे अधिक थी? चर्च, सेना, शिक्षा और प्रेस, कर व्यवस्था। ऑप्शन सी शिक्षा और प्रेस। 47। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की चेतना फैली? व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय, वर्गीय। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। यूरोप में राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया? लोकतंत्र, सामंतवाद, समानता, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सामंतवाद। 49। राष्ट्रवाद का अंतिम उद्देश्य क्या माना गया? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। ऑप्शन सी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। 50। यूरोप में राष्ट्रवाद के अध्ययन का मुख्य महत्व क्या है? केवल इतिहास, आधुनिक राजनीति की समझ, धार्मिक ज्ञान, भूगोल। ऑप्शन बी आधुनिक राजनीति की समझ। आइए हम अब 51 से 100 क्वेश्चन तक देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। 51वां क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय ने किस राजनीतिक विचार को चुनौती दी? लोकतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद। ऑप्शन बी निरंकुश राजतंत्र। राष्ट्रवाद के कारण किस वर्ग की राजनीतिक भागीदारी भरी? सामंत, चर्च, मध्यम वर्ग, डी दास। ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के प्रसार का प्रमुख साधन क्या था? चर्च, सेना, शिक्षा और प्रेस, कर व्यवस्था। ऑप्शन सी शिक्षा और प्रेस। राष्ट्रवादी आंदोलनों में झंडों और प्रतीकों का उद्देश्य क्या था? सजावट, पहचान और एकता, युद्ध रणनीति, मनोरंजन। ऑप्शन बी पहचान और एकता। 55। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की निष्ठा कमजोर पड़ी? राष्ट्रीय, धार्मिक, सामंती, पारिवारिक। ऑप्शन सी सामंती। 56। यूरोप में राष्ट्रवाद का सामाजिक प्रभाव क्या रहा? वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक विभाजन, आर्थिक मंदी। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। 57। राष्ट्रवाद के उदय से किस प्रकार के राज्य बने? साम्राज्य, उपनिवेश, राष्ट्र राज्य, धार्मिक राज्य। ऑप्शन सी राष्ट्र राज्य। 1848 की क्रांतियों का प्रमुख लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता, उपनिवेश विस्तार, धार्मिक सुधार। ऑप्शन बी लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता। 59। 1848 की क्रांतियां क्यों असफल रही? जनता का विरोध, संगठित सेना का अभाव, विदेशी समर्थन, धन की अधिकता। ऑप्शन बी संगठित सेना का अभाव। 60। राष्ट्रवाद के विकास में भाषा की भूमिका क्या थी? विभाजन, भ्रम, एकता, संघर्ष। ऑप्शन सी एकता। 61। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की राजनीति उभरी? सामंती, धार्मिक, आधुनिक, सैन्य। ऑप्शन सी आधुनिक। 62। राष्ट्रवाद के कारण किस व्यवस्था का पतन तेज हुआ? लोकतंत्र, सामंतवाद, समाजवाद, पूंजीवाद। ऑप्शन बी सामंतवाद। 63। राष्ट्रवाद का संबंध मुख्यतः किससे है? मौसम, भूगोल, राजनीति, जीव विज्ञान। ऑप्शन सी राजनीति। 64। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या था? धार्मिक शासन, साम्राज्य विस्तार, राष्ट्र राज्य का निर्माण, सैनिक तानाशाही। ऑप्शन सी राष्ट्र राज्य का निर्माण। 65। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का विकास हुआ? डर, घृणा, राष्ट्रीय गौरव, उदासीनता। ऑप्शन सी राष्ट्रीय गौरव। 66। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार की पहचान को प्राथमिकता दी?
स्थानीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, पारिवारिक। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से किसका प्रभाव घटा? जनता, संसद, राजा, संविधान। ऑप्शन सी राजा। 68 राष्ट्रवाद के विकास में लोक संस्कृति की भूमिका क्या थी? मनोरंजन, आर्थिक प्रचार, राष्ट्रीय चेतना, युद्ध प्रशिक्षण। ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का ह्रास हुआ? समानता, स्वतंत्रता, सामंती निष्ठा, राष्ट्रीय पहचान। ऑप्शन सी सामंती निष्ठा। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या है? युद्ध, औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण, उपनिवेश विस्तार। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार के कानूनों को बढ़ावा दिया? धार्मिक, असमान, समान नागरिक कानून, सामंती। ऑप्शन सी समान नागरिक कानून। राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं की भूमिका कैसी थी? नगण्य, केवल दर्शक, सक्रिय, विरोधी। ऑप्शन सी सक्रिय। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस क्षेत्र पर नहीं पड़ा? राजनीति, समाज, संस्कृति, प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाएं। 74 राष्ट्रवाद के कारण किस वर्ग का सशक्तिकरण हुआ? सामंत, मध्यम वर्ग, दास, चर्च। ऑप्शन बी मध्यम वर्ग। राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। ऑप्शन सी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। अब 376 से 400 मतलब 76 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किस काल में हुआ? प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, उत्तर आधुनिक। ऑप्शन सी आधुनिक। राष्ट्रवाद के उदय से किस प्रकार की चेतना फैली? व्यक्तिगत चेतना, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, वर्गीय चेतना। ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रवाद ने किस भावना को अस्थायी बनाया? डर, घृणा, राष्ट्रीय पहचान, अलगाव। ऑप्शन सी राष्ट्रीय पहचान। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की राजनीति समाप्त हुई? आधुनिक, लोकतांत्रिक, सामंती, गणतंत्रीय। ऑप्शन सी सामंती। 80 राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का मुख्य योगदान क्या था? दमन, जागरूकता, भ्रम, विभाजन। ऑप्शन बी जागरूकता। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना को बल मिला? व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्रीय गौरव, धार्मिक कट्टरता, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी राष्ट्रीय गौरव। 82 यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव सबसे पहले किस देश में दिखा? जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी फ्रांस। 83 राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की नई राजनीतिक इकाई बनी? साम्राज्य, उपनिवेश, राष्ट्र राज्य, धार्मिक राज्य। ऑप्शन सी राष्ट्र राज्य। 84 राष्ट्रवाद का दीर्घकालीन परिणाम क्या रहा? युद्ध, आर्थिक संकट, आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण, धार्मिक संघर्ष। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण। 85 राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका क्या थी? दमन, जागरूकता, हिंसा, अफवाह। ऑप्शन बी जागरूकता। राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को सबसे अधिक कमजोर किया? लोकतंत्र, सामंतवाद, समानता, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सामंतवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार के संघर्ष बढ़े? धार्मिक, औद्योगिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। 88 राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या था? वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक विभाजन, आर्थिक संकट। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का क्षय हुआ? समानता, स्वतंत्रता, सामंती निष्ठा, भाईचारा। ऑप्शन सी सामंती निष्ठा। 90 यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण था? धर्म, भाषा, साझा इतिहास और संस्कृति, सेना। ऑप्शन सी साझा इतिहास और संस्कृति। 91 राष्ट्रवाद ने किसे सबसे अधिक सशक्त किया? राजा, चर्च, जनता, सामंत। ऑप्शन सी जनता। 92 राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की पहचान मजबूत हुई? क्षेत्रीय, धार्मिक, राष्ट्रीय, जातीय। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। यूरोप में राष्ट्रवाद के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल इतिहास जानना, आधुनिक राजनीति को समझना, धार्मिक शिक्षा, भूगोल। ऑप्शन बी आधुनिक राजनीति को समझना। 94 राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की सरकारें कमजोर पड़ी? लोकतांत्रिक, निरंकुश, समाजवादी, गणतंत्रीय। ऑप्शन बी निरंकुश। 95 यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा समग्र परिणाम क्या था? युद्धों की श्रृंखला,
औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना, उपनिवेश विस्तार। ऑप्शन सी, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना। राष्ट्रवाद ने किस भावना को प्रोत्साहित किया? व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्रीय गौरव, धार्मिक कट्टरता, अलगाव। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गौरव। 97। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव किन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा? राजनीति, समाज, संस्कृति, सभी क्षेत्रों तक फैला। ऑप्शन डी, सभी क्षेत्रों तक फैला। 98। राष्ट्रवाद के विकास में लोक कथाओं का उपयोग क्यों हुआ? मनोरंजन के लिए, आर्थिक प्रचार के लिए, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, युद्ध प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए। 399। राष्ट्रवाद का अंतिम और अस्थायी लक्ष्य क्या था? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। ऑप्शन सी, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। 400। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? केवल परीक्षा के लिए, आधुनिक विश्व व्यवस्था को समझने के लिए, धार्मिक ज्ञान के लिए, भूगोल के लिए। ऑप्शन बी, आधुनिक विश्व व्यवस्था को समझने के लिए। तो दोस्तों, यह था यूरोप में राष्ट्रवाद एमसीक्यूज। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें बिहार पाठशाला को। और ऐसे ही हम लोग इस चैनल पर बिहार बोर्ड और बिहार की बातें में हम लोग हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे। बिहार पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद।